जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व की पृष्ठ संख्या 8 से आगे। बुद्धि की देवी सरस्वती के हाथ में पुस्तक है, अर्थात गुरु शास्त्रीय ज्ञान प्रदान करता है। बुद्धि के देवता गणेश के हाथ में पुस्तक नहीं है, अर्थात गुरु अनुभव युक्त ज्ञान भी कराता है। जगत में कोई भी मनुष्य पापी नहीं है, केवल पापरत होने से पापवत हो गया है। यदि अंदर का पाप निवृत्त हो जाए तो पापी का रूपांतर हो जाएगा, वह अपने वास्तविक स्वरूप में झलकने लगेगा। शिष्य का रूपांतरण ही गुरु का कार्य है, इसलिए गुरु प्रदत्त साधना ही उपादेयता है तथा इसलिए गुरु प्रदत्त साधना का अभ्यास शिष्य का कर्तव्य है। राम ने पहले स्वयं गुरु अनुशासन में रहने का क्रियात्मक आचरण करके दिखाया। तुलसीदास जी श्रद्धा एवं विश्वास को आध्यात्मिक उत्थान के लिए आवश्यक बताया है तथा उन्हें भवानी तथा शंकर का नाम दिया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अब गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य में श्रद्धा तथा विश्वास को जागृत करे, उसे इस प्रकार की प्रत्यक्ष अनुभूति कराए जिससे ईश्वरीय शक्ति केवल भावना, विचार या कल्पना का ही विषय नहीं बना रहे। भावनात्मक विश्वास सभी खंडित हो जाने का भय है। ऐसा अखंड विश्वास श्रद्धा से उपजता है तथा श्रद्धा अनुभूति से उत्पन्न होती है, अर्थात विश्वास पैदा करना भगवती का कार्य है। गुरु शिष्य को भगवती की अनुभूति करवाकर उसमें भगवती के प्रति श्रद्धा पैदा कर देते हैं तथा इस प्रकार शिष्य के समक्ष अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। धीरे धीरे श्रद्धा बलवती होती जाती है, अंततः विश्वास में परिणति हो जाती है। जिन साधकों में श्रद्धा का आधार अनुभव नहीं होता, उनकी श्रद्धा काल्पनिक होती है, जो सदैव ही डामाडोल बनी रहती है। यह सारा जगत ही राम अर्थात गुरु ही बनाता, चलाता तथा तोड़ता है, तो काल बनकर सभी जीवों, वस्तुओं, दृश्यों, सिद्धांतों, संस्कृतियों का भक्षण करने वाला भी राम रूपी गुरु ही है। काल रूपी गुरु का एक कल्याणकारी स्वरूप है। काल से भयभीत होते हैं, किंतु गुरु रूप में यह काल ही संस्कार रूपी राक्षसों का वध करता है। जागृत गुरु शक्ति को काल शक्ति भी कहा जा सकता है। राम का धनुष काल शक्ति का प्रतीक है, जो न केवल बाहरी राक्षसों का ही वध करता है, अपितु अंतर राक्षसों का भी संहार कर देता है। अंतर राक्षसों का संहार उसका गुरु रूप है, किंतु विषयासक्त मन के लिए राम वास्तव में ही काल रूप है। लव निवेश परमाणु जुग बरस कल्प न चंड, भजसी मन तेहि राम कहूँ काल जासू को दंड। पापियों, अत्याचारियों को काल अभिशाप स्वरूप है, तो राम भक्तों के लिए वरदान। यह वरदान विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, विभिन्न प्रकार से अपनी महिमा को प्रकट करता तथा भक्तों के हित में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करता है। वरदान रूपी कृपा वर्षा में भीगकर भक्त असीम, अनंत एवं नित्य रूप धारण कर लेता है। काकभूषणी जी की भांति त्रिकालातीत अवस्था में जगत से दूर बैठा प्रभु की लीला निहारा करता है। राम ही जगत का सूत्रधार है, उसे ही सूत्रात्मा कहा जाता है। उसी के निर्देश से जीव का जन्म होता है। नदियों में जल प्रवाह, सूर्य का प्रकाश, बादलों की गर्जन, वृक्षों की हरियाली, जीवों में क्रियाशीलता, सब कुछ उसी शक्ति में से है। वह उपजाता है, वही समेट लेता है। कहते हैं कि शंकर के 3 नेत्र हैं। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो जगत भस्मीभूत हो जाता है। हम कहते हैं कि प्रत्येक जीव के 3 नेत्र होते हैं। तीसरा नेत्र जो दिखाई नहीं देता, बंद पड़ा रहता है। यदि वह खुलना आरंभ हो जाए तो जगत विलीन होने लगता है। उसे अंतरचक्षु, ज्ञान चक्षु, विवेक चक्षु आदि कहा जाता है। यह नेत्र गुरु कृपा से खुलता है।
शास्त्र यह समझाते हैं कि शंकर या राम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सभी जीवों में शिव या राम का अंश है। शंकर का तीसरा नेत्र भी सभी जीवों में प्रतिबिंबित होता है। जब यह खुल जाता है तो काम भस्म हो जाता है। काम ही जगत को बढ़ाता है। जगत में जीव के आने का कारण काम ही है। काम भस्म हो गया तो जगत का प्रत्येक सौंदर्य नीरस हो जाता है। रामचरितमानस में जहाँ तहाँ गुरु शब्द आया है उसे यथासंभव अलग छांट लिया गया है, जिससे पता लगता है कि तुलसीदास जी गुरु को कितना महत्व देते हैं। मानस में गुरु को केवल आध्यात्मिक धरातल पर ही महत्व नहीं दिया गया, अपितु व्यवहारिक, नैतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर पर भी गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया है। इससे यह तो पता चलता ही है कि मानस में गुरु तत्व का कितना गहन रहस्य छुपा हुआ है। जगत के सभी गुरुओं को राम ही गुरुत्व प्रदान करते हैं। राम 3 कालों में ही गुरुओं के भी गुरु हैं। स एष पूर्वेशामपि गुरु, वही राम ही पूर्व में कितने गुरु हो गए हैं, उनके भी गुरु हैं। वर्तमान में भी सभी गुरुओं के गुरु हैं तथा उनकी इस स्थिति का काल से अवच्छेदन नहीं होता, ऐसा युग दर्शन का प्रमाण है। कविता का ठीक ठीक भाव एवं अर्थ केवल कविता का रचनाकार ही समझता जानता है। विद्वान लोग केवल अर्थ अनेकों प्रकार के अर्थ करके अपनी नासमझी का ही परिचय देते हैं। कविता की रचना के समय रचनाकार के समक्ष केवल एक ही भाव होता है। उसी एक भाव को पकड़ने का प्रयत्न करने वाला ही साधक है। तुलसीदास जी ने जिस भाव में रामचरितमानस की रचना की, उसको समझ पाने में टीकाकार, कीर्तनकार, प्रवचनकार, मानस मर्मज्ञ सभी असमर्थ हैं। सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इस पुस्तक का लेख भी उन्हीं में से एक है। फिर भी तुलसीदास जी के भाव को समझाने का प्रयत्न तो किया ही जा सकता है। अध्यात्म में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु जो कुछ भी शिष्य को कहते हैं उसके कल्याण की दृष्टि में रखकर ही कहते हैं। कई बार देखने में बात धर्म विरोधी प्रतीत होती है, किंतु इस बात का रहस्य गुरु पर ही प्रकट होता है। किंतु समर्पण भाव युक्त शिष्य तदनुसार आचरण करता है। एक प्रश्न कई बार सामने आता है कि गुरु को अनुग्रह करने के पश्चात शिष्य की किसी भूल के कारण उसे दंड या निग्रह देते हुए अपनी कृपाशीलता को समेट लेना चाहिए। गुरु महाराज कहा ही करते थे कि एक बार कल्याण की भावना करने के पश्चात कोई गुरु शिष्य के कल्याण की बात सोच ही नहीं सकता। रामचरितमानस में राम तत्व रूपी गुरु शक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि करुणा करी किन्न न कोहू। जिस पर एक बार करुणा करें उस पर फिर क्रोध नहीं किया गया। शिष्य से दोष हो जाना हर क्षण संभव है। वो अवगुणों से भरा गंदगी का ढेर है, इसलिए वह गुरु की शरण ग्रहण करता है। गुरु उससे बार बार क्षमा करते हैं। शिष्य के कल्याण की जिस संभावना से गुरु का हृदय चित्कार कर उठता है, वह स्वयं उसके कल्याण का संकल्प कैसे कर सकता है। हाँ, किसी भूल के लिए शिष्य की ताड़ना करना एक अलग बात है। जेहि अख बघयु ब्याग जिमी बाली, फिरी सुकंठ होई किन्नी कुचाली। जिस सुग्रीव को मित्र मान लिया उसको डरा धमका तो सकते थे, किंतु उसके कल्याण की कल्पना का प्रश्न ही नहीं। मानस में तुलसीदास जी गुरु तत्व पर विचार करते हुए निम्न बिंदुओं पर गुरु तत्व के तात्विक स्वरूप एवं व्यवहारिक धारा पर प्रकाश डाला गया है। पहला, गुरु तत्व का प्रतीकात्मक स्वरूप श्री राम। दूसरा, गुरु तत्व की सर्वव्यापकता। तीसरा, गुरु तत्व की कृपामय स्वरूप। चौथा, गुरु तत्व की सद्गुरु में प्रतिष्ठा। पांचवा, सर्वदेव गुरु तत्व का ही विस्तार। छठवां, राम कथा के विभिन्न पात्रों द्वारा गुरु तत्व की व्याख्या। सातवां, संत मुनि द्विज सद्गुरु के पर्याय।
8वां सद्गुरु आश्रय। 9वां गुरु शिष्य संबंध मर्यादया। 10वां गुरु तत्व शाश्वत तत्व। 11वां मानस का कथानक, गुरु तत्व की व्याख्या। 12वां गुरु का स्वरूप। बालकांड श्लोक 3 में गुरुम शंकर रूपिणम पर विद्वानों ने बहुत खींचतान की है कि यहाँ पर गुरु है या शंकर, किंतु उन्हें इस बात की समझ नहीं आई कि गुरु तथा शंकर एक ही हैं। सद्गुरु में शंकर की ही शक्ति कार्य करती है तथा शंकर गुरु रूप ही है। हिंदू धर्म की यह विशेषता रही है कि मनुष्य के भावों, संस्कारों तथा श्रद्धा के अनुरूप एक ही भगवान के कई स्वरूपों की कल्पना की गई है। गुरु भक्त गुरु को शंकर मानते हैं तथा शंकर भक्त शंकर को गुरु मानते हैं। गुरु तथा शंकर संबंधी समग्र विचार मंथन में भ्रांति तब पैदा होती है जब गुरु को केवल मार्गदर्शक समझ लिया जाता है तथा साध्य देव उससे भिन्न होता है। शास्त्रों तथा वचन संत वचनों के अनुसार गुरु मार्गदर्शन ही नहीं, माता पिता, सखा, पालक, संरक्षक तथा साध्य सभी कुछ है। पृष्ठ संख्या 12 की समाप्ति। जय गुरुदेव।